नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। आज की बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। सीएम हेमंत सोरेन ने बरहेट से विधानसभा चुनाव के लिए दाखिल कर लिया है अपना नॉमिनेशन और कहा कि झारखंड में बनेगी महागठबंधन की सरकार। सीएम हेमंत सोरेन ने लगाया बड़ा आरोप, कहा कि झारखंड में पहली बार समय से पहले हो रहा है चुनाव। हेमंत सोरेन को रोकने की साजिश रची जा रही है। और झारखंड में दाना चक्रवात को लेकर के मौसम विभाग ने भयंकर मूसलाधार बारिश के साथ साथ वज्रपात को लेकर के हाई अलर्ट कर दिया है। और दाना चक्रवात झारखंड में आज से लेकर के 27 अक्टूबर तक मचाएगी तबाही। इसी बीच शिवराज सिंह चौहान ने हेमंत सोरेन को दाना चक्रवात से भी घातक बताया। कोडरमा में तेजस्वी यादव की सभा, राजद प्रत्याशी सुभाष यादव के लिए मांगे वोट। पलामू में पुलिस और टीएसपीसी नक्सली के बीच मुठभेड़, भारी मात्रा में नक्सल सामग्री भी बरामद। बाबूलाल मरांडी का बड़ा बयान, कहा कि हेमंत सोरेन में बहू बेटियां भी सुरक्षित नहीं हैं। जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम ने जारी कर दी है अपनी छठी लिस्ट। चंपई सोरेन का सीएम हेमंत सोरेन पर बड़ा आरोप, कहा कि मेरे कार्यकाल की उपलब्धि बता रही है सरकार। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पे बात करेंगे, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन ने बरहेट विधानसभा से दाखिल कर लिया है अपना नामांकन और कहा कि झारखंड में बनेगी महागठबंधन की सरकार। और इसी बीच कल्पना सोरेन ने भी गांडे से भर लिया है नामांकन पर्चा। और कल्पना सोरेन ने बयान दिया कि चंद महीने में ही विकास की गंगा बहाई। दरअसल सीएम हेमंत सोरेन ने बरहेट विधानसभा से अपना नामांकन दाखिल किया। करीब 1 घंटे तक मुख्यमंत्री निर्वाचित पदाधिकारी सह अपर समाहर्ता गौतम कुमार भगत के साथ बैठे। इस दौरान उन्होंने 2 सेट में नामांकन दाखिल किया। मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर के प्रशासन पूरी तरह चौकस रहा। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि इस बार झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। हमें जनता का विश्वास मिला है। साहेबगंज में राजमहल, बोरियो और बरहेट तीनों विधानसभा क्षेत्रों में झामुमो फिर अपना परचम लहराने जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री भाजपा का प्रचार करने आ रहे हैं। चुनाव के बाद सब अपने काम में लग जाएंगे, यहाँ कोई भी नजर नहीं डालेगा। वहीं रांची में बीजेपी प्रत्याशी सीपी सिंह, उनकी प्रतिद्वंदी महुआ मांझी ने भी नॉमिनेशन फाइनल किया। झारखंड में मौसम को लेकर के एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है। झारखंड में दाना चक्रवात को लेकर के मौसम विभाग ने भयंकर मूसलाधार बारिश के साथ साथ वज्रपात को लेकर के हाई अलर्ट जारी कर दिया है। और आपको बता दें कि दाना चक्रवात झारखंड में आज से 27 अक्टूबर तक मचाएगी तबाही। जी हां, बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना चक्रवात दाना उड़ीसा तट की ओर बढ़ रहा है। उड़ीसा के कई जिलों में भयंकर बारिश की संभावना है और तूफान का असर झारखंड के कई इलाकों में भी होने की संभावना है। और मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। और आपको बताते चले कि आईएमडी ने कहा है कि आज से लेकर के 27 अक्टूबर तक झारखंड के कई इलाकों में भारी मूसलाधार बारिश हो सकती है। कई जगहों पर तेज हवा चलने की भी संभावना जताई गई है। और मौसम विभाग ने यह भी कहा कि प्रदेश के दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। इस दौरान आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। और आपको बताते चले कि तूफान दाना की आहट के साथ ही मौसम विभाग ने आज झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला जिलों में अधिकांश जगहों पर मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। और आईएमडी ने कहा है कि इस दौरान आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। मौसम विभाग ने कहा है कि कई हिस्सों में तेज हवा चलेगी। तूफान की तीव्रता को देखते हुए एनडीआरएफ की टीमों को तैनात कर दिया है। जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम ने जारी कर दी है अपनी छठी लिस्ट। दरअसल जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने उम्मीदवारों की छठी लिस्ट जारी कर दी है। इस सूची में 7 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है। जयराम महतो की पार्टी 65 उम्मीदवारों को चुनावी अखाड़े में उतार चुकी है। जयराम महतो की छठी लिस्ट की बात करें तो बरहेट से थॉमस सोरेन को टिकट दिया गया है। वहीं पाकुड़ से कासगोंड और रांची से प्रेम नायक तो सिमडेगा से सुमन कुल्लू, वहीं देवघर से अंगराज दास तो झरिया से मोहम्मद रुस्तम अंसारी और खूंटी से अनिल कुमार को प्रत्याशी बनाया गया है।
पूर्व सीएम चंपई सोरेन का सीएम हेमंत सोरेन पर बड़ा आरोप। बोले, मेरे कार्यकाल की उपलब्धि बता रही है सरकार। कुछ महीने पहले जेएमएम से बीजेपी में आए पूर्व सीएम चंपई सोरेन का सुर बुरी तरह से बदल गया है। जहां एक तरफ बसंत सोरेन कह रहे हैं कि पूर्व सीएम चंपई सोरेन हमारे गार्जियन की तरह है, जल्द ही वापस लौटेंगे, वहीं चंपई सोरेन जेएमएम को लेकर के तीखे बयान दे रहे हैं। इस बार उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि मौजूदा सरकार ने जनता के लिए कुछ भी नहीं किया है। वो मेरे 5 महीने के कार्यकाल की उपलब्धि बताकर आज जनता से वोट मांगने जा रहे हैं। जनता सब जानती है, अब की बार परिवर्तन होकर रहेगा। और आपको बता दें कि उन्होंने ये बातें ऐसे वक्त में कही जब झारखंड की राजनीति गर्म है, लेकिन अभी उन्होंने विधानसभा के विशेष सत्र खुद को हेमंत सोरेन पार्ट 2 बताया था। दरअसल चंपई सोरेन भाजपा का सिंबल लेकर पहली बार सरायकेला जिला मुख्यालय पहुंचे थे। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। और आपको बता दें कि चंपई सोरेन ने कहा है उन्होंने छोटे से कार्यकाल में कैलेंडर तैयार कर 26,000 सहायक अध्यापक की नियुक्ति का रास्ता खोला, 5,000 सिपाही भर्ती कराई। इतना काम करने के बाद भी मुख्यमंत्री पद से हटने को कहा गया। सत्ता का लालच नहीं था, इसीलिए तुरंत कुर्सी छोड़ दी। चंपई सोरेन ने कहा कि सरायकेला शहर को मॉडर्न सिटी के रूप में विकसित करना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। इसे लेकर के पहल भी की थी, लेकिन सीएम से हटते ही हेमंत सोरेन सरकार ने इसके लिए पैसा देना बंद कर दिया। चंपई सोरेन ने कांग्रेस से पार्टी को भी आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस कभी भी आदिवासियों की हितैषी नहीं रही है। आज जो आदिवासी धर्म कोड को मान्यता देने की बात चल रही है वह 1951 तक लागू थी। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां सीएम हेमंत सोरेन ने गंभीर आरोप लगा दिया है। सीएम हेमंत सोरेन का कहना है कि झारखंड में पहली बार समय से पहले हो रहा है चुनाव। हेमंत सोरेन को रोकने की जा रही है साजिश। जी हां, दरअसल सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड में पहली बार समय से पहले चुनाव कराया जा रहा है। पहले 4 चरणों में चुनाव कराया जाता था, लेकिन इस बार 2 चरणों में चुनाव कराया जा रहा है। उन्हें रोकने के लिए साजिश की जा रही है। और आपको बताते चले कि चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन राज्य भर का भ्रमण कर लेंगे तो भाजपा को झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा। हेमंत सोरेन को रोकने के लिए झारखंड में 2 चरणों में चुनाव कराए जा रहे हैं। 2019 में झामुमो की सरकार बनते ही कोरोना ने दस्तक दे दी। इससे 2 वर्षों तक कार्य प्रभावित हुआ और कोरोना के बाद षड्यंत्र रचकर उन्हें जेल में भेज दिया गया। और आपको बताते चले कि सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 12 राज्यों के मुख्यमंत्री झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा व गठबंधन की सरकार से सत्ता हासिल करने के लिए तैयारी में जुटे हैं। लेकिन जब तक जनता का आशीर्वाद मिलता रहेगा हमें कोई भी हिला नहीं सकता है। और यही नहीं, सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि भाजपा ने हमारे कुछ नेताओं को हाट बाजार में सब्जी की तरह खरीद लिया है और जिन्हें नहीं खरीद पाई उन्हें जेल में भेज देती है। हेमंत ने कहा कि डबल इंजन की सरकार झारखंड में चलाकर खूब लूटपाट की। अब फिर से यहाँ की खनिज संपदा पर भाजपा की नजर है, इसलिए अब इनसे सावधान रखने की आवश्यकता है। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर के और एक अपडेट सामने आ गई है। झारखंड में आशू की दूसरी लिस्ट जारी हो गई है। दिनेश चंद्र बोयपाय मोहनपुर से लड़ने जा रहे हैं विधानसभा चुनाव। दरअसल झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए आशू पार्टी ने प्रत्याशी की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। मोहनपुर से दिनेश चंद्र बोयपाय को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं पार्टी के केंद्र महासचिव राजेश मेहता के हस्ताक्षर से प्रत्याशी की सूची जारी की गई है। आपको बताते चले कि 20 अक्टूबर को आशू ने पहली लिस्ट जारी कर 8 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की थी। झारखंड में एनडीए से आशू पार्टी को 10 सीटें दी गई है। इनमें पहले लिस्ट में 8, दूसरी लिस्ट में 1 प्रत्याशी की घोषणा कर दी गई है। कुल 9 प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। अब तीसरी लिस्ट जारी कर आशू पार्टी एक और उम्मीदवार की घोषणा करेगा। शिवराज सिंह चौहान ने हेमंत सोरेन सरकार को बताया दाना चक्रवात से भी घातक। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि यह भीषण चक्रवाती तूफान दाना से भी ज्यादा घातक है। उन्होंने आगाह किया कि अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली सरकार फिर से सत्ता में आई तो यह राज्य में तबाही मचा देगी। राज्य में भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा चुनाव प्रभारी ने झामुमो सरकार के 5 साल के शासन के दौरान भ्रष्टाचार, विनाश और लूट के लिए गठबंधन का आरोप लगाते हुए कहा है कि हेमंत सोरेन सरकार ने पहले ही झारखंड को काफी नुकसान पहुंचाया है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने रांची में एक रैली में कहा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली गठबंधन
गठबंधन सरकार दाना से भी ज्यादा घातक है। लेकिन ये भीषण चक्रवाती तूफान तो 2 दिन में निकल जाएगा, लेकिन ये हेमंत सोरेन और कांग्रेस की सरकार वापस आ गई तो फिर से बर्बादी और तबाही का तूफान आएगा। पिछले 5 सालों में जेएमएम और कांग्रेस की सरकार ने पूरे झारखंड को तबाह और बर्बाद किया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कुंभकर्ण 6 महीने सोता है और 6 महीने जागता है, जब जागता है तो केवल खाता ही रहता है। लेकिन ये जेएमएम और कांग्रेस के कुंभकर्ण तो 12 महीने सिर्फ और खाते ही रहते हैं। राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए शिवराज ने कहा कि झारखंड में बहन और बेटियां सुरक्षित बिल्कुल भी नहीं है। झारखंड से बाबूलाल मरांडी का भी अब बयान सामने आ गया है। सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया देते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सरकार में बहु बेटियां भी सुरक्षित नहीं है। दरअसल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने गिरिडीह में आयोजित नामांकन सभा में कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। आए दिन हत्या अपहरण की घटनाएं घट रही है, बहु बेटी तक सुरक्षित नहीं है। सरकार का काम अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल में डालना है, लेकिन हेमंत सरकार खुद वसूली में लगी हुई है। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद गांव-गांव तक सड़कें बन गई है, घर-घर तक बिजली पहुंच गई है। गांव-गांव तक सड़क और बिजली पहुंचाने का काम भाजपा ने किया है। भाजपा जो करती है उसे पूरा करती है। पीएम नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया है कि कोई भी गरीब पक्के छत के बिना नहीं रहेगा, सबको पक्का मकान दिया जाएगा। एक प्रोत्साहन राशि भी छात्रों के लिए है जो बीए और एमए पास करके रोजगार और नौकरी की तलाश करते हैं। झारखंड चुनाव में धन बल का खेला हो गया है शुरू। बोकारो धनबाद में मिले 88,30,000 रुपए। दरअसल धनबाद बोकारो जिले के समीप एक कार से 71,97,000 रुपए नगद बरामद हुए हैं। चालक और उसमें सवार 5 लोगों को महुदा थाना प्रभारी धीरज कुमार ने थाना लेकर पूछताछ की है। और आपको बता दें कि पूछताछ में रांची से आने की बात कही गई है। गाड़ी की जाँच किए जाने पर नोटों से भरा बैग झाड़ी में फेंक कर भागने लगे। उसके बाद पुलिस ने उसे खदेड़ कर पकड़ा। इधर बंगाल सीमा पर चेक पोस्ट पर जांच के दौरान 2 वाहनों से 4 लाख जब्त किए गए। इनमें से 3,50,000 24 परगना निवासी कोयला व्यवसायी संजीत कुमार सिंह के वाहन से 54,000 कुल्टी निवासी तन्मय पाल के वाहन से मिला है। और आपको बताते चले कि इधर धनबाद में बैंक मोड़ पुलिस ने 4 लोगों को 8,43,600 रुपए ले जाते पकड़ा। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के चिराग पासवान गरजे, कहा कि जब तक जिंदा हूं आरक्षण और संविधान पर कोई भी आंच नहीं आने दूंगा। चतरा विधानसभा से लोजपा प्रत्याशी जनार्दन पासवान के नामांकन सभा में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं अपने पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान के संघर्षों की कसम खाकर कहता हूं कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है तब तक आरक्षण और संविधान पर कोई भी आंच नहीं आएगी। हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जेएमएम कांग्रेस की सरकार ने झारखंड को खतरे में डाल दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार राज्य के गरीबों का पैसा लूटकर अपने घरों में भरने का काम कर रहे हैं। जेएमएम कांग्रेस ने राज्य में महिलाओं को असुरक्षित कर दिया है। युवाओं को 5 लाख नौकरी देने के नाम पर 5 सालों तक ठगा है। और आपको बताते चले कि चिराग पासवान ने यह भी कहा कि भाजपा सरकार में राम मंदिर बना, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने राम मंदिर के बारे में सोचा तक नहीं। 500 सालों से हमारे रामलला धूप धूल बरसात सहते रहे। कांग्रेस की सरकार के दौरान श्री राम जी को टेंट में रहना पड़ा।